न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। 2 दिन पहले जितेंद्र तिवारी को कोयला चोर बताने वाले तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीजेपी नेता ने दिया करारा जवाब। जितेंद्र तिवारी ने अभिषेक बनर्जी को बताया सेरेलेक बेबी। अभिषेक बनर्जी के আমি নেতাই মনে করি, আমি মনে করি ও সেরেলেক বেবি। KNU में पढ़ने वाली बांग्लादेश की एक छात्रा ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगाया रेप का आरोप। प्रोफेसर को सजा नहीं दिए जाने पर दी आत्मदाह की धमकी। আজকে দেখা যদি না করে আমি গায়ে আগুন দেব। KNU के VC डॉक्टर साधन चक्रवर्ती को बर्खास्तगी को हाई कोर्ट ने किया खारिज। राज्यपाल ने VC को फिर से किया बहाल। दुर्गापुर के एक बंद मकान में मिली महिला की लाश, उसका बेटा वहीं पर मिला अचेत अवस्था में, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी अभी तक तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ ही हर स्तर की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब वह खुलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी जंग में शामिल हो गए। दरअसल जितेंद्र को पहली बार पिछले दिनों कंबल वितरण कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कई दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी, जिससे उनका तृणमूल कांग्रेस के उच्च नेतृत्व के प्रति मोह भंग हो गया। रही सही कसर अभिषेक बनर्जी ने पूरी कर दी। बुधवार को जब अभिषेक बनर्जी पांडेश्वर में एक सभा करने आए थे तो उन्होंने कहा कि अपने भाषण में बिना जितेंद्र तिवारी का नाम लिए उन्हें कोयला चोर तक कहा था, और यह भी कहा था कि जितेंद्र तिवारी सैकड़ों बार तृणमूल में वापस आने के लिए पार्टी नेताओं से विनती कर चुके हैं। अब एक दिन बाद जितेंद्र तिवारी ने उसी पांडेश्वर इलाके में जाकर अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। हमला ही नहीं बोला बल्कि उनका बड़ा मजाक भी उड़ाया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जितेंद्र तिवारी ने अभिषेक बनर्जी के आरोप का जवाब देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने अभिषेक को नेता मानने से भी इनकार कर दिया। साथ ही अभिषेक के लिए नई संज्ञा का इस्तेमाल किया। जितेंद्र ने अभिषेक को सेरेलेक बेबी कहा है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि वह जनता के मुद्दों और उनके बीच जाकर नेता नहीं बने हैं, बल्कि वह तो सेरेलेक पीकर ही नेता बने हैं। नेता যদি কোনো বক্তব্য দেয় তার জবাব দেওয়া যায়। অভিষেক ব্যানার্জিকে আমি নেতাই মনে করি, আমি মনে করি ও সেরেলেক বেবি। ও তো গ্রাম বাংলায় যেভাবে মানুষ বড় হয় সেভাবে বড় হয়নি, সেরেলেক খেয়ে বড় হয়েছে। তো ও বাংলার কি বলবে, ওর কথার কি জবাব দেবে? আর আসানসোলের কোন ব্যক্তি কি সেটা আসানসোলের মানুষ ঠিক করবে, সেটা ক্যালকাটা থেকে ও কি বলছে। এবং আমি বুঝেছি যে এই জেলায় যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা আছে তাদের ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে, ও ব্যাটারি চার্জ করার জন্য এই কথাগুলো বলে এসেছে। কিন্তু ও জানে না যে ওই নেতাদের তো ফিউজ আমাদের হাতে আছে। আমরা যখন দরকার হবে তাদের ফিউজ খুলে নেবো, তো ব্যাটারি চার্জ করে কি হবে? ওই মেশিন কোনো কাজ দেবে না, যাদেরকে নিয়ে ঘুরছে তারা কোনো কাজে লাগবে না, কারণ তাদের ফিউজ আমাদের হাতে আছে। যখন আমাদের মনে হবে তাদের ফিউজ খুলে নেবো, আর তারা কোনো কাজই করতে পারে না। তো যে ব্যাটারি ফিউজ আমাদের কাছে সেটা চার্জ করে আর কী লাভ আছে? করুক, ঠিক আছে, ঘুরছে ঘুরুক। बंगाल सिविल सर्विस परीक्षा को सवाल पूछे जाने पर अभिषेक बनर्जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ भेदभाव हो रहा है और इस पर बहस होनी चाहिए। जो सिविल सर्विस परीक्षा से हिंदी, उर्दू और संथाली को हटा दिया गया, तो इस पर क्या कहना चाहिए? एक तरफ वो कह रहे हैं कि हाँ इस पर बहस होनी, बहस क्यों करने जाए? सरकार तो उनका अपना है, इसी सरकार ने, बंगाल सरकार ने तो ये निर्णय लिया है। तो एक नोटिफिकेशन होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और बंगला पोक्को नामक एक संगठन के माध्यम से वो बीस भी फैला रहे हैं। देखिए, हम एक बात हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि बंगाल में रहने वाले जो भी हिंदी भाषी लोग हैं उनको बंगला जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन वो बंद कर दिया गया। पहले हम लोग जब थे क्लास 1980 से पहले तक एक सब्जेक्ट बांग्ला पढ़ना पड़ता था, नाक काटा राजा रे, देखते कैमन साजा रे, ये सब पढ़ना पड़ता था। अभी वो सारा चैप्टर बंद कर दिया गया। अब हिंदी भाषी बच्चों को आप बांग्ला पढ़ाई बंद कर दीजिएगा और उसके बाद बोलिएगा बांग्ला परीक्षा दो, कैसे संभव है? तो हमारा ये कहना है कि आप इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले बांग्ला कंपलसरी कीजिए। हर स्कूल में, हिंदी भाषी स्कूल हो, उर्दू भाषी स्कूल हो, अलिचिकी हो, वहाँ पर एक भाषा को आप बांग्ला कंपलसरी कीजिए। उन बच्चों को बांग्ला पढ़ाइए, बंगाल में रहने के लिए बांग्ला जानना जरूरी है, पढ़ाइए। उसके बाद इस तरह का निर्णय लीजिए। आप पढ़ने का मौका नहीं देंगे और अचानक इस तरह का निर्णय लेंगे तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी के इसके अलावा बांग्ला सिविल सेवा परीक्षा के लिए हिंदी, उर्दू और संथाली हटाए जाने पर भी राज्य सरकार को नीति की आलोचना की और उन्हें भेदभावपूर्ण बताया। बाइट।
विवादों का केंद्र रहा आसनसोल का काजी नजरुल विश्वविद्यालय में कर्मचारी और छात्र छात्राएं फीस पढ़ाई आदि मुद्दों को लेकर आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन एक बांग्लादेशी छात्रा द्वारा एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर रेप का आरोप लगाने का मामला भी विवादों में रहा है। पीजी द्वितीय वर्ष की बांग्लादेशी छात्रा शुक्रवार को धरने पर बैठ गई। उसने बांग्ला विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अजाजुल अली खान पर रेप करने का आरोप लगाया है। छात्रा ने अजाजुल के बर्ताव से तंग आकर न्याय के लिए यूनिवर्सिटी के इंटरनल कॉम्प्लेक्स कमेटी की लिखित शिकायत की थी, पर बात नहीं बनी। उसके बाद उसने 6 अप्रैल को विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी शिकायत की, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। वह शुक्रवार को विश्वविद्यालय आई और कहा कि उसे न्याय नहीं मिलेगा तो वह आत्मदाह कर लेगी। यह घटना में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास भी शामिल है, जिसने प्रयास से थाना में मामला दर्ज हो पाया। मामला महिला आयोग तक भी पहुंचा है। बहरहाल शुक्रवार सुबह से ही धरने पर बैठी छात्रा का कहना है कि यूनिवर्सिटी आरोपी शिक्षक का क्यों समर्थन कर रही है। छात्रा ने यह भी कहा कि वह बांग्लादेश से यहाँ पढ़ाई करने आई है, न कि किसी से यौन प्रताड़ना की शिकार होने, इसलिए उसको न्याय चाहिए। अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह यूनिवर्सिटी में जान दे देगी। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমি আইসিসি এর স্কলারশিপ নিয়ে এসেছি এবং আমি 3 বছর ধরে টিডিবি কলেজে পড়েছি কাজী নজরুল আন্ডারে, এবং এবার আমি নভেম্বরে 8 তারিখ থেকে এখানে মাস্টার্সে পড়ছি বাংলা বিভাগে। আমার কথা হচ্ছে 30 মে যখন আমাকে রেপ করা হয় হসপিটালে গিয়ে, সেই প্রফেসরকে এইখানে অভিজিৎ সাধুখা সে বেল নেওয়ানোর জন্য চেষ্টা করেছে, সে ওকে উকিল ঠিক করে দিয়েছে, ওকে আন্ডারগ্রাউন্ড করে রেখেছে জহর সেন মজুমদার। কি করে পারে প্রফেসরেরা? তাহলে ওরা কোন ধরনের প্রফেসর যারা একজন রেপিস্টকে সাহায্য করে? উইথ প্রুফ আমি সব কথা বলছি। আমি এতগুলো কেস করেছি, এত কিছু করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোভাবে গায়ে লাগছে না। এতগুলো কেস সম্পূর্ণভাবে পুলিশকে অসহযোগিতা করে যাচ্ছে। ওর স্টুডেন্ট আদালতের স্টুডেন্ট এখানে এসছে, নাম হচ্ছে প্রসেনজিৎ দাস। সে এসে খাতা জমা দিয়েছে, আর ডেপুটি কন্ট্রোলার যিনি আছে উনি বলছে আমাদের খাতা পাওয়া নিয়ে কাজ। অথরাইজেশন ছাড়া কখনো খাতা জমা নেওয়া যায় না। মহিলা কমিশন এই কথাটা বলেছে এবং বলেছে ইসি মিটিং অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল ইসি মিটিংটা ডাকুন, কিন্তু ওনারা ইসি মিটিং করছেন না। আজকে ভিসি ডাকার পরে এখন ইসি মিটিং করছেন না। আমি এখন যাব রেজিস্ট্রারের রুমে, ওনাকে এখনই ইসি মিটিং করতে হবে, আজকেই করতে হবে, এবং তারপরে ভিসি ডিজাইন দেবে, এর আগে নয়। কারণ অনেক হয়ে গেছে আমার সাথে, আমি আর পারছি না। রেপ কেস, খুনের কেস, প্রতারণার কেস, ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে প্রথম লোকটা আমার সাথে প্রতারণা করে, সেই লোকটাই 30 তারিখে গিয়ে রাত্রে লাইফ কেয়ার হসপিটালে আমাকে রেপ করে। আমার হাতে তখন স্যালাইন, আমার নাকে নল, সেই অবস্থায় রেপ করে, এবং তার রেকর্ডিং আমার কাছে আছে। কি করে এই লোকটা করতে পারে? আজকে দেখা যদি না করে আমি গায়ে আগুন দেবো, এবং আপনাদের সবার সামনে, এবং তার জন্য দায়ী থাকবে রেজিস্ট্রার এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल।
किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चेलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। पश्चिम बर्धमान को अलग जिला बनाए जाने के बाद आसनसोल को एक विश्वविद्यालय बतौर गिफ्ट दिया गया था, लेकिन आसनसोल के कल्ला इलाके में स्थित काजी नजरुल विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद से ही विवादों का केंद्र बन गया। लगातार छात्रों से जुड़ी समस्याओं के कारण धरना प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन पिछले कुछ महीने से विश्वविद्यालय के VC डॉक्टर सदन चक्रवर्ती ही विवादों के केंद्र में है। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और छात्रों के लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन और पढ़ाई बाधित रहने को देखते हुए राज्यपाल CV आनंद बोस ने VC डॉक्टर सदन चक्रवर्ती को ठीक से काम नहीं करने की दुहाई देकर बर्खास्त कर दिया था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्यपाल ने उसकी बर्खास्तगी को वापस ले लिया है। दरअसल डॉक्टर बनर्जी अपनी बर्खास्तगी के बाद हाई कोर्ट गए, जहां सुनवाई के दौरान जस्टिस कौशिक चंद ने उनकी बर्खास्तगी को गैरकानूनी बताया। इसके बाद राज्यपाल बर्खास्तगी को वापस लेने को बाध्य हुए। हाई कोर्ट के फैसले को शिक्षा मंत्री बरसे बसु ने स्वागत किया। यही साधन चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील जयंत मित्रा ने कहा कि डॉक्टर चक्रवर्ती की और 12 दिनों की सेवा बची है, इससे पहले वह अपना इस्तीफा राजभवन को भेज देंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर चक्रवर्ती को 28 फरवरी को 3 महीने के लिए KNU के VC बनाया गया था, लेकिन रजिस्ट्रार को हटाए जाने के फैसले के बाद लगातार उनके खिलाफ आंदोलन चले। इसलिए 2 दिन पहले जब उन्हें राज्यपाल द्वारा बर्खास्त किया गया तो विश्वविद्यालय परिसर में अबीर गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई गई। काउंसिलर के दिए কথা বলিনি। आसनसोल के अशोक नगर शारदापल्ली में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी के लिए एक सेंटर में परीक्षा ली जाती है। इस सेंटर का नाम ऋतुश्री असेसमेंट सेंटर है, जो भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी के लिए परीक्षा लेती है। यह सेंटर देव रेसिडेंसी नामक एक अपार्टमेंट में पिछले कई सालों से चलाई जा रही है। यहाँ परीक्षा देने के लिए कई जिलों के युवक युवतियाँ आते हैं, लेकिन सेंटर के रास्ते पर काफी भीड़ होने से इलाके के लोग में गहरा असंतोष है। गुरुवार को इलाके के पार्षद तपन बनर्जी के नेतृत्व में इलाके के लोग सेंटर के पास जमा हो गए। उन्होंने सेंटर के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर 2 महीने में वह दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते हैं तो इस सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। पार्षद तपन बनर्जी ने कहा कि एक रिहायशी इलाके में इस तरह का सेंटर नहीं चल सकता है। नगर निगम इसको कैसे अनुमति दे सकता है। রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় আমি জানি না কর্পোরেশন থেকে কিভাবে আগে পারমিশন পেয়েছে। আমি মেয়রকে বলবো যে ট্রেড লাইসেন্সটা দিয়েছে এটা রিভোক করার জন্য, তুলে নেয়, এটা ইলিগাল। তারপর বাড়িটা আদৌ কমার্শিয়াল আছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ, সেটার ব্যাপারেও আমি বলবো যে এত টাকা রেন্ট পাচ্ছে সে কমার্শিয়াল ট্যাক্স দিচ্ছে কিনা, এইগুলো ব্যাপারে আমি ফলো আপ করবো। যা যা করার, যা যা অ্যাকশন নেওয়ার আমি করবো। ফ্ল্যাটের মধ্যে করতে পারে না, সম্পূর্ণ বেআইনি, এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। তো ওরা বলছে একদিন ধরে করে আসছি, আমি 10 দিন ধরে WT-তে যাচ্ছি, তার মানে এই না যে আমাকে WT-টা আমার লিগালাইজ হয়ে গেছে। টিকিট না কাটাটা আমার রাইট হয়ে গেছে, অধিকার। এরা সেই জিনিসটাই বলতে চাইছে যে আমি একদিন করছি, একদিন তুমি ইলিগাল করেছো। তো সেই জিনিসটা বন্ধ করতে হবে, সাধারণ মানুষের সুবিধা দেখতে হবে। আর যারা পরীক্ষার্থী দূর দূরান্ত থেকে আসছে, চাকরি প্রার্থী, তাদের তো প্রপার বসার জায়গা দিতে হবে, তাদের টয়লেট করার জায়গা দিতে হবে। তুমি একটা বিরাট টাকা আর্নিং করছো, এটা এইভাবে হতে পারে না। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ।
डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। दुर्गापुर के 8 नंबर वार्ड में एक बंद घर में एक महिला की लाश और उसके बेटे के अचेत अवस्था में पाए जाने से सनसनी फैल गई। गुरुवार की देर रात को इलाके के लोगों ने दुर्गंध आने पर पुलिस को खबर दी थी। पुलिस ने हॉस्टल एवेन्यू के 15 नंबर रोड में स्थित एक घर का बाहर से लगा ताला तोड़ा। तब पुलिस अंदर गई तो उसके होश उड़ गए। घर के अंदर महिला मरी पड़ी थी जबकि उसका लड़का अचेत अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने तुरंत लड़के को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इस घटना की वजह क्या है, पुलिस यह पता लगाने में लगी है। আমি জানতে পারলাম এখানে এদিকে এসে গন্ধ ছড়াচ্ছে, সেই গন্ধেতে আমরা বুঝতে, তারপর খোলার পরই তো জানতে পারলাম। কি দেখলেন? ও তো দুজনা চাদর ঢাকা নিয়ে আমার দিদি শুয়ে আছে আর আর পাশে ছেলে শুয়েছিল পুজো হয়ে। ছেলেটা বেঁচে আছে? ছেলেটা বেঁচে আছে, তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে? তাকে হাসপাতাল পাঠিয়ে। এই যে যিনি মারা গেছেন ওনার কি নাম? অন্য চক্রবর্তী, ভদ্র আমার শালীন না। কত বয়স হবে তাও? ওই আমি আন্দাজে বলছি 50 থেকে 55 হবে, হয়তো একটু বেশি হতে পারে, কম হতে পারে। আর ছেলেটির কি নাম? ছেলেটার নাম হচ্ছে রজত চক্রবর্তী। বলছি এরকম হওয়ার কারণটা কি মনে হচ্ছে? কারণটা বলতে অনেক জায়গায় ধার দিন আছে ছেলেটা শুনেছিলাম। ছেলেটা হ্যাঁ, কি করে? সেটা এমনি কি একটা কাজ করে, আমি ঘরে বসে ল্যাপটপে কাজ করি। শোনা যাচ্ছে সুদের কারবার ছিল। কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে? বিয়ে হয়েছে মোটামুটি বছর 3-4 হবে। তার কোনো সন্তান? হ্যাঁ, এক ছেলে আছে, এই 1 মাস হয়েছে, ছেলে হয়েছে একটা। কোয়ার্টার বিক্রি নিয়ে কিছু হয়েছে সমস্যা, বাড়িতে কিছু শুনেছিলেন? না,
इस बार की माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को घोषित कर दिया गया। दुर्गापुर के अरिजीत मंडल ने माध्यमिक परीक्षा में 688 नंबर हासिल किया है। राज्य के टॉपर में उनका स्थान 5वां है। अरिजीत दुर्गापुर के गुरु नानक रोड इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन वह पुरुलिया के रामकृष्ण मिशन के छात्र हैं। अरिजीत की मां गृहिणी है, जबकि पिता ईसीएल के पांडेश्वर एरिया में कर्मचारी है। अरिजीत की इस सफलता से उसके घर में खुशियां हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा है। এবারে আমার রেজাল্ট হয়েছে 688, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে 5th র্যাঙ্ক। আমি আগে পড়াশোনা করেছি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে 10 পর্যন্ত। এখন আমি দুর্গাপুরে আছি। আমার বাবা ইসরায়েলে কর্মরত, সেই কারণে আমরা এখন দুর্গাপুরে রয়েছি। এইটুকু থাকবেন মানে সব থেকে প্রথমে মা বাবা দাদা মানে মেন্টালি হেলথি অনেক দিক থেকে সাপোর্ট করেছেন, এবং তারপরে রয়েছে আমাদের মিশন মানে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে মহারাজজি এবং টিচাররা। তারা যে কোনো সময় স্টাডি টাইম হোক কিংবা প্লে টাইম হোক সব সময় আমাদেরকে হেল্প করেছেন পড়াশোনার ক্ষেত্রে। পড়া করতে চান মানে ভবিষ্যতে আমি ডাক্তার হতে চাই এবং সেই ক্ষেত্রে সেই দিকে এগোতে চাইছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड।